तो गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो, मैं आपका छोटा सा प्यारा सा यूपीएससी वाला। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री कंपाइलेशन फॉर सीएससी प्रीलिम्स 2026। इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी 2025 से लेकर 2026 तक की है। और ये एनिसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों के हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कल्चर, आर्किटेक्ट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारे कंप्लीट हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग देख सकते हैं, पहला है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। जो यूनेस्को ने जो सिटीज़ को यूसीसीएन का दर्जा दिया है उसके बारे में। पहला है दीपावली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट इंटेंजिबल कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद मराठा मिलिट्री, भागवत गीता एंड MOW रजिस्टर, यूनेस्को वर्चुअल म्यूजियम, स्टोलन हड़प्पा स्क्रिप्ट, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, भूटान ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, ज्ञान भारतम मिशन, मतलब बहुत सारी चीज़ करेंगे। दिल्ली दरबार के बारे में है। तो आप देख सकते हैं पहला पार्ट 1 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो इसमें देख सकते हैं इंडिया यूसीसीएन सिटीज़ एंड कैटेगरीज। तो इसका मतलब होता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जिसमें श्रीनगर है, उसके बाद जयपुर है। सबसे पहले जो है हमारा जो किया गया है वो है जयपुर, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद मुंबई, मुंबई से पहले चेन्नई, चेन्नई के बाद मुंबई, उसके बाद है वाराणसी भी हमारा क्रिएटिव सिटी है, लखनऊ है, कोझिकोड है। तो कंटेक्स्ट है, Lucknow has officially been declared as UNESCO Creative City of Gastronomy during the 43rd season of the UNESCO General Conference held in समरकंद, उज्बेकिस्तान। जो कि ये जो हुआ था जनरल कॉन्फ्रेंस समरकंद में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान में है। तो रीजन फॉर इंक्लूजन, द रिकॉग्निशन हॉनर्स लखनऊ रिच अवधी क्यूजीन। UCCN was established by UNESCO in 2004. 2004, the Creative Cities Network UCCN promotes cooperation among cities that have identified creativity as a strategic factor of sustainable urban development. First reason है, for the first time the UCCN welcomed Creative City of Architecture, a new creative field, into the addition to the 7 existing one: craft, folk art, design, film, gastronomy, literature, media arts and music. Indian cities UCCN has 9 cities including Lucknow recognized under the UNESCO Creative Cities Network. Lucknow received UNESCO Creative City Gastronomy Honor Spotlight, Awadh's rich historical cuisine, food, wines, न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज़ पब्लिश किया था। ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था कि लखनऊ रिसीव यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हॉनर स्पॉटलाइट, अवध रिच एंड हिस्टोरिकल क्यूजिन, फूड, वाइन, न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस। दूसरा हमारा न्यूज़ है दीपावली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, देखिए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट क्या क्या है। कुटियम संस्कृत थिएटर, ट्रेडिशनल ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला द ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण। लोगों को 2008 में, किसी को 2008 में मिला है। रामायण रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालय इंडिया 2009, चाहू डांस 2010। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 16 है। तो इसका कंटेक्स्ट पढ़ते हैं। द अनाउंसमेंट केम ड्यूरिंग द 20th सीजन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी इन रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया इज़ होस्टिंग अ सेशन ऑफ द यूनेस्को पैनल। इंडिया जो है फर्स्ट टाइम जो है यूनेस्को का जो मीटिंग होता है उसको होस्ट किया है। विद दीपावली इंक्लूजन, इंडिया हैज़ नाउ 16 एलिमेंट इन द लिस्ट। यूनेस्को डिफाइंस इंटेंजिबल हेरिटेज एज लिविंग ट्रेडिशन इनहेरिटेड अक्रॉस generation including oral tradition, performing arts, rituals, festival events, social practice, knowledge of nature and in universe, and the traditional craftsmanship that communities continue to recreate and safeguard.
The list was created under 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 2003 में एक यूनेस्को ने एक लिस्ट क्रिएट किया जिसका नाम था यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग द कल्चरल हेरिटेज। ये द हिंदू का न्यूज़ है। द दीपावली इंटर यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तीसरा है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो इसको देखते हैं, इसका कंटेक्स्ट क्या है। इंडिया इज ऑफिशियली नॉमिनेशन फॉर 2024-5 साइकिल। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया गॉट inscribed on the UNESCO World Heritage List at the 40th sessions of the World Heritage Committee. It became India's 44th World Heritage Site. इंडिया में 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ, इसे बनाया गया। द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इन इंडिया इंक्लूड 12 मेजर फोर्ट मोस्टली इन महाराष्ट्र एंड one in Tamil Nadu, built or expanded between the late 17th and early 19th century. India has a total 44 World Heritage Sites, 36 cultural, 7 natural and 1 mixed. Map of World Heritage Sites added at the end of the document. तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो देख सकते हैं कलका शिमला रेलवे यहाँ पे है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी वैली फ्लावर, देख सकते हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, गढ़गांव फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, अंबर फोर्ट, ये सब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे है। चौथा है भागवत गीता एंड नृत्य शास्त्र इन MOW रजिस्टर। United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO added the manuscript collection of Bhagavad Gita and Natya Shastra in its memory of the World Register. MOW program was to create a compendium of document, manuscripts, oral tradition, audiovisual material and library and achieve holding, which are world significance and outstanding universal value. Natya Shastra traditionally attributed to the Sri Bharat Muni. Natya Shastra is an ancient Sanskriti treatise on performing arts, combining 36,000 verses. The Natya Shastra embodies comprehensive set of rules that define Natya, drama, Nitya, drama, Abhinay, performance, Ras, aesthetic experience, Bhava, emotion, and Sangeet, music. Hence, Natya Shastra is often referred as the fifth Veda. Bhagavad Gita traditionally attributed to the sage Vyas. Bhagavad Gita in Sanskrit scripture comprising 700 verses that is organized in 18 chapters, embedded in the 6th book Bhishma Parva of the epic poem Mahabharata. List of Indian entries in the UNESCO Memory of World Register. With the latest edition, the total number of Indian inscriptions in the list become 14. आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 लिस्ट है। जो 2025 में आया वो नित्य मैन्युस्क्रिप्ट और भागवत गीता मैन्युस्क्रिप्ट। उससे पहले था श्राद्ध लोकना, उसके बाद पंचतंत्रा, उसके बाद रामचरितमानस, संघलोक कलेक्शन। तो ये इम्पोर्टेंट है 2023, 24 और 25। भागवत गीता नृत्य शास्त्र added to UNESCO Memory of the World Registers. All you need to know and explain news. The Indian Express. UNESCO Virtual Museum of Stolen Cultural Objects. So UNESCO has launched Virtual Museum of Stolen Cultural Objects, a digital platform aimed to reconnecting communities with their stolen heritage and confronting the illicit trafficking of cultural artifacts. It was launched at the World Conference on Cultural Policy and Sustainable Development in Montclair 2015. 3 years after being announced, the Montclair 2022 conference. Montclair is a ministerial forum of 194 UNESCO member states that sets the global cultural agenda organized by UNESCO and hosted by Spain. ये जो Montclair कल्ट है इज़ अ मिनिस्ट्रियल फोरम है जो कि 194 देशों का एक समूह है। और ये जो है ये
कल्चरल एजेंडा पे बात करता है, ऑर्गेनाइज करता है इसको यूनेस्को और होस्ट हुआ था स्पेन में। It's aimed to raise awareness, support recovery, and combat illicit trafficking, especially linked to colonialism, with the goal of eventually returning the items to their rightful owners. Future, it showcased around 240 missing objects from 46 countries using AI-generated 3D models and interactive access, with the number of expected to decrease as the item is returned. Indian artifact future. Nataraj figure 9th century sandstone sculpture from the Mahadev temple, Pali, Chhattisgarh, representing Shiva's cosmic dance. Brahma sculpture with the three facts, four faces, four arms, seated in Latin's Lalit Ashana, symbolizing the creation and knowledge. Why UNESCO new virtual museum of historian cultural object? ये न्यूज़ था। Harappan scripts. The Union Ministry of Culture through IGNSCA hosted a 3-day international conference in New Delhi to discuss the new research and the attempt of decipher the undeciphered Harappan scripts. Harappa seals usually the line of writing probably containing the name and title of the owner. Scholars have also suggested the modify generally and animal convey the meaning to those who could not read. Most inscriptions are short, longest containing about 26 signs. Although the script remains unciphered to date, it was evidently not alphabetically where it stand for a vowel or a consonant. At its rest, too many signs somewhere between 375 to 400. It is apparent that the script was written from the right to left, as some seals have wider skipping and right to cramping on the left, as the engraver began working from the right and the ran out of space. Variety of objects on which writing has been found: seal, copper tools, rims and jars, copper and the terracotta tablets, jerry bones and rods, even in the ancient signboard. Dholavira signboard consists of 26 signs. Purpose of the script may have been used to trade, tax record and the identification, but its also role remain unclear. Some symbols resembling multiplication, addition and swastika might have also educational religious significance. What is the Harappan language culture ministry to hold in script political process? ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था। और हम लोग पढ़ेंगे 150 years of वंदे मातरम, तो इसको हम बाद में कवर करते हैं। थैंक यू।